तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र को देखो, पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है और हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। मानव नेत्र को हम पढ़ना हम लोग को 3 भागों में बांट करके। पहला जो हो जाएगा बाहरी भाग, उसके बाद फिर मध्य वाला भाग, फिर सबसे अंदर वाला भाग। तो यहाँ से सबसे पहले हम शुरू करेंगे बाहरी भाग से। तो देखिए यहाँ पे लिखिए मानव नेत्र का बाहरी भाग। बाहरी भाग पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखेंगे जो नेत्र है आपका, ये किसी न किसी एक गड्ढे में स्थित है। इस गड्ढे को बोला जाता है नेत्र कोटर। और अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा नेत्र जो होता है, पूरा भाग तो दिखता नहीं है, कुछ भाग दिख रहा है, जबकि कुछ भाग छुपा हुआ है। तो कितना भाग दिखता है? तो 4/5 भाग। कितना? 4/5। इसमें से टोटल भाग कितना है? 5 है। दिख कितना रहा है? 4। और अगर हम बात करते हैं पूरे नेत्र का, तो पूरे नेत्र का जो व्यास होता है ये आपका होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना? 2.3 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इसके बाहरी भाग का। तो बाहरी भाग किसे बोलेंगे? देखिए, जैसे आप एक शीशा लिए और शीशा के सामने खड़े हो गए। शीशा के सामने जब खड़े हो जाएंगे तो खड़े होकर के आप आँख को देखेंगे ध्यान से, तो आँख का जो भाग आप देख पा रहे हैं वही भाग कहलाएगा बाहरी भाग। तो कौन कौन सा भाग देख पाएंगे? तो एक आपका दिखेगा सफ़ेद वाला भाग, जिसको बोला जाता है दृढ़ पटल। यहाँ पे हम लिख दिए। और अगर आप देखेंगे ध्यान से, काला वाला दिखेगा, उसको बोला जाता है आइरिस। काला वाले के बीच में ध्यान से देखेंगे तो छिद्र दिखेगा, उसमें चक्र की तरह बना हुआ, उसको बोला जाता है पुतली। और जो आइरिस होता है, आइरिस के ऊपर एक ग्लास की तरह लगा होता है, जो कि हम देख नहीं पाते, जबकि उसको लगा होता है उसी को, तो उसी को बोला जाता है कार्निया। इसका मतलब ये होगा, आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो कार्निया कहलाता है। अगर कहेंगे कि इसका और कैसे हम समझ सकते हैं, तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास मोबाइल है। मोबाइल में आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक ग्लास होता है, तो ग्लास के ऊपर एक और ग्लास लगा होता है, जिसको बोला जाता है टेम्पर ग्लास। तो क्या टेम्पर ग्लास लगने से ग्लास दिखता है? नहीं दिखता है। तो उसी तरीके से ये जो आइरिस है, आइरिस के ऊपर एक लगा है, एक पतली झिल्ली की तरह लगा हुआ है, जिसको बोला जाता है कार्निया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तो कार्निया का। कार्निया अगर बात करें तो कार्निया आपका सबसे बाहरी भाग हो गया। और अगर बात करते हैं तो जो प्रकाश किरण आता है तो सबसे पहले किस भाग पे पड़ेगा? तो सबसे पहले वो पड़ता है कार्निया वाले भाग पे। कार्निया से हो करके वो क्या करता है? और आँख के अंदर प्रवेश करता है। और इसमें हम चर्चा करें डिटेल से। ये जो आपका भाग होता है कार्निया, ये आपका होता है पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब ये होता है इसमें से हो करके प्रकाश आर पार गुजर जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो नेत्रदान। नेत्रदान सुने होंगे आप लोग, जैसे नहीं बोलते कि नेत्रदान महादान, अर्थात मतलब नेत्रदान करना चाहिए। तो नेत्रदान के समय क्या आँख का पूरा भाग दान किया जाता है? ऐसा नहीं होता। कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया सिर्फ दान किया जाता है। ये चीज़ हुआ। और अगर हम बात करते हैं कार्निया का काम क्या होता है, तो कार्निया का काम ये होता है, ये आइरिस और पुतली, क्योंकि कार्निया के अंदर आइरिस होता है, फिर आइरिस में ही क्या होता है? पुतली होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आइरिस होता है और पुतली होता है, उन दोनों को ढके कौन रहता है? कार्निया। अर्थात उन दोनों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? कार्निया। तो सीधी भाषा में अगर बात करें तो कार्निया का काम होता है आइरिस और पुतली को ढके रहना, अर्थात उसको सुरक्षा प्रदान करना। और अगर हम बात करते हैं ब्लड का, तो पूछेंगे क्या कार्निया में ब्लड पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कार्निया में ब्लड नहीं पाया जाता है। ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आया, कार्निया का कुछ पॉइंट जो कि समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आइरिस का। आइरिस की अगर हम बात करते हैं तो आइरिस जो होता है ये कार्निया के बाद होता है, अर्थात इसी के ऊपर कार्निया लगी होती है। तो जो आइरिस होता है इसका काम क्या होता है? ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे जब सूर्य का प्रकाश आता है, आँख में पड़ता है, ये उसको नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब ये होगा, जितना आँख को जरूरत है उतने प्रकाश की आँख के अंदर प्रवेश करने देता है और बाकी को रोक देता है। और हम बात करते हैं इसके रंग का, तो जो आइरिस का रंग होता है वो 3 कलर का होता है। एक आपका काला, भूरा और नीला। देखे होंगे किसी किसी का आँख जो है काला रहता है, किसी किसी का आँख भूरा रहता है। अधिकांश भूरा आँख वाले कम मात्रा में पाए जाते हैं, 1-2 लोग कहीं मिल जाते हैं। तो नहीं कहते हैं कि उनका आँख भूरा भूरा है, तो उनका आँख भूरा नहीं है, उनका आइरिस जो है भूरा है, इसलिए आँख उनका भूरा दिखता है। इसका मतलब ये हो गया कि आइरिस जो है 3 कलर हो सकता है, काला, भूरा और नीला। और बात करते हैं तो जो आँख का रंग होता है आइरिस के ऊपर निर्भर करता है। अगर आइरिस अगर रहेगा काला तो आँख दिखेगा काला, अगर आइरिस रहेगा भूरा तो आँख दिखेगा भूरा। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जब आप आधार कार्ड बनवाए होंगे, आधार कार्ड तो बनवा लिए होंगे, जब आधार कार्ड आप बनवाते होंगे तो आधार कार्ड में स्कैन किया जाता है किसका?
आँख का कहता है ना, एक लिए रहते हैं ऐसे मशीन, उसको आँख के पास ऐसा लगाते हैं, तो इसका मतलब आँख को स्कैन करते हैं। तो क्या पूरे आँख को स्कैन करते हैं? नहीं, वो आँख के किस वाले भाग को स्कैन करते हैं? तो आइरिस को स्कैन करते हैं। और जो स्कैन करते हैं उसमें से किरण निकलता है। कौन सा किरण होता है? इंफ्रारेड किरण होता है। तो यहाँ पे हम आपको लिख दिए। अब हम बात करते हैं आइरिस के बाद। आइरिस के बाद का जो भाग होता है आपका, वो कहलाता है पुतली। अब कहेंगे कि दिखेगा कहाँ पे? तो आइरिस देख रहे हैं काला वाला ना, काला वाले के बीच में देखेंगे ध्यान से तो एक काला और दिखेगा, उसी को बोला जाता है पुतली। पुतली की बात करें तो पुतली का रंग कैसा होता है? ये काले रंग का होता है। और अगर हम बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है? ये प्रकाश को नेत्र लेंस तक भेजता है। कहाँ तक? नेत्र लेंस तक। आँख के अंदर एक लेंस पाया जाता है जिसको बोला जाता है नेत्र लेंस, वहाँ तक के प्रकाश को भेजता है। देखिए, जैसे सबसे पहले प्रकाश कहाँ पे आता है? तो आँख के सबसे बाहरी परत अर्थात कार्निया पे पड़ता है। कार्निया के बाद आइरिस पे पड़ता है। आइरिस के बाद ये जैसे ये प्रकाश पहुँचा पुतली पे, पुतली उसको तुरंत ऐसे पकड़ा और भेज दिया कहाँ पे? नेत्र लेंस पे। ये प्रकाश को कहाँ तक भेजता है? तो नेत्र लेंस तक भेजता है। और इसका काम क्या होता है? ये देखिए, कम प्रकाश में फैल जाएगा लेकिन अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। कम प्रकाश में फैलेगा, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। लेकिन इसका शर्त क्या होता है? ये सिकुड़ता तो तेजी से लेकिन फैलता देरी से, और इसको फैलाता और सिकुड़ता कौन है? ये आइरिस है। एक बार फिर समझिए, पुतली अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में फैल जाता है, और इसको फैलाता और सिकुड़ता कौन है? तो आइरिस। देखो, जैसे जैसे मान लेते हैं अभी हम खड़े हैं, अभी हमारे हाथ में स्केच है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए हो गया टार्च, तो अब यहाँ पे भी ऐसे लिए हैं, अभी तो हम ऐसे देख रहे हैं। जैसे टार्च को जलाएं, जब टार्च को जलाएंगे तो इसका जो प्रकाश रहेगा कार्निया और आइरिस से होते हुए पुतली पे गया। जैसे पुतली पे जाएगा प्रकाश में, पुतली क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक, और जब सिकुड़ जाएगा फिर टार्च बुता दिए। जब टार्च बुता देंगे तो आँख का भी सिकुड़ा हुआ है, जब टार्च बुताएंगे तो आँख खुलेगा। तो जब खुलेगा तो कुछ समय तो धुंधला दिखेगा। दिखता कि नहीं दिखता? तो आदमी नहीं कहता अरे भाई तुमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब धुंधला दिखता है। और धीरे धीरे फैलता फैलता जब फैल जाएगा, पूरा ने अपने अवस्था में आ जाएगा, तब जाके वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? कम प्रकाश रहेगा तो फैला रहेगा, और जैसे टार्च जलाए मतलब अधिक प्रकाश आया, ये सिकुड़ जाएगा। तो ये चीजें यहाँ से समझ में आया पुतली। आगे बात करें तो आगे आपका है श्वेत पटल, इसी का दूसरा नाम होता है दृढ़ पटल। आप कहेंगे कि ये कौन सा भाग है? आँख देखते हैं, आँख का जो सफेद वाला भाग दिख रहा है इसी को बोला जाता है श्वेत पटल अर्थात दृढ़ पटल। अगर बात करते हैं हम इसका व्यास का, इसका जो व्यास होता है ये होता है 25 मिलीमीटर होता है। और रंग की बात करें तो ये रंग इसका सफ़ेद होता है। अगर बात करें कि क्या पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी, ये जो होता है अपारदर्शी, इसका मतलब कि इसके आर पार प्रकाश नहीं गुजर पाता है। और अगर बात करते हैं तो ये मजबूत होता है। मजबूत का मतलब ये नहीं होता है कि इसको पकड़ के खींच तानेंगे तो टूटेगा नहीं। जैसे आपका रबड़ है, रबड़ को आप खींचेंगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन एक लिमिट तक तानेंगे तो नहीं टूटेगा। अगर लिमिट से ज़्यादा तानेंगे तो टूट जाएगा। तो ऐसे एक लिमिट तक अगर इसको खींच के ऐसे तानेंगे ना तो टूटेगा नहीं, अर्थात ये मजबूत होता है। और अगर बात करते हैं इसके काम का, ये काम इसका क्या है? ये आँख के आंतरिक भाग, आँख के अंदर बहुत से भाग होते हैं, उस भाग की क्या करता है? सुरक्षा करता है। और लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है। रक्त वाहिनियाँ किसे बोलते हैं? रक्त मतलब खून, और वाहिनियाँ मतलब ले जाने वाला, अर्थात रक्त को ले जाने वाला नलिका क्या कहलाता है? ये नसें क्या कहलाती है? रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती, अर्थात ब्लड का सप्लाई इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके बाद भी इसमें क्या होता है? इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आप कहेंगे कि इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से ले जाएगा? क्योंकि रक्त, देखिए रक्त वाहिनियाँ जो होती है, रक्त उसके माध्यम से रक्त जाता है, और उस रक्त में पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि रक्त वाहिनियाँ तो नहीं पाई जा रही हैं, लेकिन इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये ऑक्सीजन जो होता है ये बाहर के वातावरण से ले लेता है। और होता क्या है ना कि कभी कभी जैसे ये लाल हो जाता है। कौन सा? ये सफ़ेद वाला। लाल कब होता है? जैसे शादी उदी के समय में आप ज़्यादा जाग गए, पूरी रात जाग गए, जयमाल वमाल देखे, ऐसा कंडीशन हो गया तो लाल हो जाता है। या फिर आप बाइक चला रहे हैं, कभी कभी धूल कड़ा आ जाता है, या फिर कोई कीड़ा आके आँख में पड़ गया और उसको हुमस कैसे था कि रगड़ दिए दबा के एकदम झटके में, तो उसके बाद 1-2 घंटे बाद क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसका मतलब ये और भी हो सकता है, जैसे आप चोट लग गया आँख में, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। शादी में जाग गए तभी लाल हो सकता है। बाइक चला रहे हैं, कीड़ा आ गया, फिर और कोई उस धूल कड़ आ गए, इसमें आ गए, रगड़ दिए बढ़िया से तभी लाल हो गया। या फिर चोट लग गया तभी लाल हो गया। तो ये लाल हो जाता है, तो उसको उस स्थिति में इसे बोला जाता है कंजक्टिवा। ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में
आया।